पे आप सभी के स्वागत है। आज हम करने वाले सीटिंग अरेंजमेंट की दूसरी क्लास होने वाली है, क्योंकि हम पहले कल हमने देखा जाए तो हम शायद कल 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो कल की क्लास नहीं अटेंड किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप क्लास को देखें। कि क्लास में किसी भी तरह से कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में जो लिंक दिया गया वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्लासेस अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 16। यदि क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के विपरीत क्रम में अपने दाएं से 7वें और बाएं से 12वें अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 7वें और 12 से सॉरी। तो अब देखिए, 17 बाद कितना 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा जी। 19 पे कौन आता है? 19 हो जाएगा। 17 12 19 हो जाएगा। 19 पे कौन आता है? एस आता है भाई। तो राइट आंसर इसका एस हो गया। आया समझ में? अब बोलोगे सर इसमें आप एक माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि दोनों का इंक्लूड किया ही नहीं है। राइट बाएं दाएं ले लिया, इंक्लूड किया नहीं है। 12 7 19 19 पे कौन आता है भाई? एस आता है। क्वेश्चन नंबर 17। ए बी से भारी है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि कल ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही देखने को मिला था। गौर करेंगे तो आप सेम क्वेश्चन देखने को मिले। कह रहा ए जो है बी से भारी है, तो मतलब ज्यादा कौन हो गया भारी? ए बी से। ठीक है, भारी है। सी डी से भारी है। सी जो है वो किससे भारी है? डी से भारी है। और ई जो है किससे भारी है जी? ए से भारी है। इनमें सबसे भारी कौन? यह ज्ञात करने के लिए अगली जानकारी जरूरी है। ठीक है, अगली जानकारी जरूरी है, मतलब ये पता करना है कि सबसे ज्यादा कौन है। इसके लिए कौन सी जानकारी जरूरी है? नहीं समझ में क्वेश्चन ना, थोड़ा दिमाग लगेगा। कह ये पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है। इसको ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए डी से भारी है, डी सी से हल्का है, जरूरत ही नहीं है, डी सी से हल्का नहीं है। बी सी से भारी है, तो बी जो होगा वो सी से भारी होगा, या ई बी से भारी होगा। तो यहाँ पे ये वाला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बी सी से भारी है। जब बी सी से भारी होगा तो ऑटोमेटिक ए में आ जाएगा, क्योंकि ए किससे भारी था? बी से। तो बी और सी का रिलेशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एन के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आएगा? देखिए एन कह रहा है, एन की बाईं कौन हो जाएगा? एम और एन, ये इधर दाया होता है और इधर बाया होता है, तो बाया कौन आएगा? एम आएगा। आप ऐसा ना? चलिए देखिए, किंडरगार्टन में बच्चों के कतार में लड़के लड़कियों को एकातर रूप से खड़े किए हुए। यदि बाएं से 12वां बच्चा एक लड़की थी और दाहिने से तीसरा बच्चा लड़का था, तो इस कतार में न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी होगी? ये बहुत प्यारा है, बताइए। बाएं से 12वां बच्चा और दाहिने से तीसरा बच्चा, 15 तीसरा बच्चा लड़का, तो 12 3 कितना होगा? 15 होगा जी। और 15 में से इसको भी इंक्लूड किया, इनको भी 2 बार माइनस कर देंगे आप, 13 हो गया जी। 13 बच्चा, क्योंकि जब आप बाएं से गिने होंगे तो तीसरा भी गिन लिया, जब दाएं से गिने होंगे तो एक चीज को 2 बार गिने हो ना भाई, तो दो। हाँ, एक लड़का एक लड़की छोड़ के है, तो टोटल बच्चे कितना हो गए? 13 हो गए। आया समझ में भाई? आया ना? कैसे किया मैंने? 12 3 15, 2 को माइनस कर दिया हमने। निम्नलिखित वर्गमाला में अगला कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर होगा? कौन सा भाई? छठा अक्षर होगा। जेड तक है। देखिए 19वां नहीं जी, दाहिने से 19वां और बाएं ओर से छठा। 19 से 6 कितना हो जाएगा जी? 25 हो जाएगा। और जब उल्टा लिखेंगे तो 25 बी वाई, तो 25 पे क्या आएगा? बी आएगा। बी ऑप्शन है क्या? नहीं है, 3 में से कोई नहीं। प्लस कर दिया सर। हाँ,
एक का दाहिने दूसरे का बायां होगा जी, भाई एक का दाहिने दूसरे का बायां होगा ना जी। तब 25, तब 25 बोले तो उल्टा लेके चलेंगे, तो जेड हमारे पास एक हो गया, तो ऐसे करके हमारे पास एक कितना होता है 26, 25 पे बी आएगा भाई, बी वाई बाय। समझ गया। तो बोलना थोड़ा आगे जाए, चला गया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वां, 6 छात्रों परीक्षा में भाग नहीं लिया, 5 फेल हो गए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? देखिए 16 नीचे से कितना है 29, एक लड़का खुद होगा, तो 9 6 15 के 5 हाथ में वाले 1 3 1 4 45, 45 में से एक माइनस करेंगे जी 44। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें से 6 छात्रों को भाग नहीं दिया, तो होगा जी 50। कितने फेल हो गए 5, 55 दिया है क्या जी, 55 ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। कितना प्यारा क्वेश्चन था एक ही के माइनस किया आपने 16 भाई। भाई तो दो एक एक इंसान को 2 बार काउंट कर रहे हो, तो एक माइनस के एक तो खुद है, वो एक तो खुद है ना। यदि एक श्रृंखला इतने के पहले 2 और दूसरे अंक बदल दिए जाए, तो इसी प्रकार में तीसरे और चौथे अंक, पांचवें और छठे अंक बदल दिए जाए, तो दो दाएं से 7वां अंक क्या होगा? तो कहता है दाएं से इसका 7वां अंक क्या होगा, बताइए। बदलना है तो मेन संख्या क्या था थी 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8, बदलिएगा तो 9 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगी 1 8 2 3 2 3 4 7 4 7 8 3 8 3। अब क्या बोला इन्होंने कि दाएं ओर से दाहिनी ओर से तीसरे चौथे को बदल दिया जाए, तो 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पे क्या आएगा 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नहीं है समझ में भाई? पहले 2 और दूसरे अंक, यहाँ पे क्या पहले 2 बोल रहा है, एक ही बार बोल देता अदल बदल करेंगे, बात खत्म था। ये देखिए क्रम में कौन सा अक्षर 15वें अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर होगा। देखिए क्रम में बोला, बहुत प्यारा क्वेश्चन बोला है। 15वें अक्षर 15 पे कितना आता है ओ एम एन ओ इजवाटा ना, वो आएगा 15 पे। अब करेंगे 10वां, तो भाई 15 में से आप 10 माइनस करोगे 5, 5 पे क्या आएगा ई, क्योंकि इधर से 15वें पे आया वो आया, अब इधर से आप 10वें जाओगे तो 5 ई बचेगा, तो दोनों का डिफरेंस 5 होगा, 5 पे ई आता है। इधर से 15 जाना है और इधर से 10 जाना है, तो बचेगा 5 ना, 5 पे ई आएगा। 10 इधर से जाना ना उल्टा 15 10। चलिए लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है, बाएं से गणेश का क्रम कौन सा है जी 12वां है। तो अगर हम बात करें तो बाएं से गणेश कौन से पे है 12वां है, ठीक है। तथा दाएं से रंजन का क्रम 15वां है, दाएं से रंजन कौन सा है 15वां है, ठीक है जी। जबकि वे आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं, तो दाहिने और से राजन के 20वां क्रम आता है, दाहिने से कहता है राजन का 20वां आता है, ठीक है जी। और पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं बताइए। देखिए टोटल कैसे हम करेंगे, टोटल 12 हो गए जी, 12 हो गए ना, हाँ 12 हो गए ना। पंद्रहवां आपस में परिवर्तन बदल दिया जाए, तो दाहिने से 20वां क्रम आता है, सही है। तो देखो दाहिने से 20वां आता है, प्लस का हम 20 कर दिए, कितना आएगा जी 32 हो गया, 32 में से एक माइनस करेंगे जी 31 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अब बोलोगे सर आपने 15 का कुछ किया नहीं, मैं करूं क्यों, क्योंकि उसको कुछ कर ही नहीं रहा।
क्योंकि ये जो 15वां था ये आके इधर 20वां हो जाएगा, बदल रहा है ना उल्टा, तो 20 12 32 से काउंट कर दो, खत्म हो गया आंसर। 5 छात्रों के एस की अपेक्षा एन से अधिक वजन वाला है, एस तथा पी की अपेक्षा ए से हल्का है, ए हल्का है, तो के सबसे हल्का नहीं है, तो सबसे हल्का कौन है? अच्छा, के और एस ठीक है, के हाँ, चैन अभी। एन से, एन किसके भारी है? के से, के से, के एन एस से, ठीक है, दोनों से। एन अधिक वजन वाला है, एन अधिक वजन वाला है, एस पी की अपेक्षा ए हल्का है, ए कौन हल्का है? तो एस एन पी से कौन भारी है भाई? ए हो गया। के लेकिन सबसे हल्का नहीं है, तो सबसे हल्का कौन हो जाएगा? एन के, एस एन पी सेम लेवल के हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए, तो सबसे हल्का कौन है जी? ये हो गया ना भाई, इनसे हल्का कौन है? ए ही तो, इन दोनों से, इन दोनों इनसे बड़े हैं, तो इससे हल्का कौन है? कि ए हो गया। विनोद राजू से अमीर है, राजू से अमीर कौन है? विनोद अमीर हो गया राजू से। आनंद अशोक से अमीर है, किंतु उतना नहीं जितना राजू है, तो मतलब राजू अमीर हो गया किससे? अशोक, आनंद। आनंद जो है अशोक से अमीर है, ये हो जाएगा आनंद अशोक से अमीर है, ठीक है, उतना नहीं जितना राजू। संजय, अशोक संजय से अमीर है, अशोक जो है किससे अमीर है जी? संजय से, किंतु विनोद से अधिक नहीं है, तो विनोद से, तो बीच में कौन आएगा भाई? विनोद आगे। विनोद आगे आ गया, अधिक नहीं है। तो सबसे निर्धन कौन है? सबसे निर्धन है, ये तो बिल्कुल एक लाइन में आ गया था। बैठाना है ऐसे बस। हाँ, ये बताइए। 39 छात्रों की कक्षा में रामू से आगे 7वें रैंक पे है, ठीक है। यदि रामू का रैंक अंतिम से 17वां हो, तो बताइए कि राजू का आरंभ में कौन सा रैंक होगा? कितना है? कल ही कराया था सियानी। 24 में से 1 माइनस कर दोगे कितना आएगा? नहीं, टोटल 24 हो गया। टोटल बच्चे कितना थे? 39 में से 24 माइनस करना, 5 और 15, एक लड़का खुद होगा, 1 प्लस कर दो, 16वां रैंक। तो यहाँ पे दोनों का काउंट नहीं किया ना, दोनों अलग अलग था, इसलिए 1 प्लस करना पड़ा। टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। तो कितने नंबर पे भाई? 16वें नंबर पे है। यदि आप एक पंक्ति में दोनों छोर से 10वें, दोनों छोर से इधर से भी 10वें हैं और इधर से भी 10वें हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? हैं? 21 होंगे, बताइए। नहीं नहीं, अच्छा हाँ हाँ, 9 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 19 वोडाफोन का, ठीक है जी, 19 हो गया। ये बताइए, तो बहुत प्यारा है, बताइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड तक में निम्न में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें दाएं से 7वां है? बाएं से 13वें, दाएं से 7वां है। 13 7 कितना हो जाएगा? अरे कहा ला दिमाग लगा रहे हैं। 13 7 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 20। 20 पे क्या आता है? 3। भाई इधर से लेके चलोगे तो दोनों को प्लस कर दो तो नहीं आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, टोटल 15 क्वेश्चन देखे। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।